जय हिंद निर्भय, how are you? I am fine, भैया जय हिंद। Okay. So in this session we will discuss all about complete process your physical because you have qualified your physical from 10 SC Vita. Okay. जी भैया, So हाँ, in this ओके session first of all you tell me about कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी और कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हुए, थोड़ा सा बताना इस बारे में। भैया। हम स्टार्टिंग से बताएं तो टोटल लगभग 350 कैंडिडेट का वहाँ पे रिपोर्टिंग होना था। बट वहाँ पे प्रेजेंट जो हुआ है वो 270 अप्रोक्स हुए थे। लगभग 250 के अप्रोक्स या 270 के अप्रोक्स हुए होंगे। फिर मैं अगर बात करूँ वहाँ पे, जैसे वहाँ पे एंट्री होती है जब, है ना, एंट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैंडेटरी हैं वहाँ पे, जिनको देख के वो जो एसेसर होते हैं वहाँ के, मतलब वो एंट्री करवाते हैं, है ना, बताना इस बारे में। सबसे पहला होता है भैया, सबसे पहला होता है आपको जो मतलब फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो तो ले जाना ही है, और आधार कार्ड आपके आइडेंटिटी के लिए जरूरी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फेज 2 का एडमिट कार्ड। ओके, सो जब आपको वहाँ पे एंट्री करवा देते हैं, आपको एंट्री करा दी, देन आपको बताना थोड़ा चेस्ट नंबर कैसे असाइन होता है आपका। फिर उसके बाद में आपको बोलते हैं पीएफटी के लिए रेडी हो जाओ, है ना, बताइए। हाँ, सबसे पहले मतलब गेट में आधार कार्ड देख के आपका वो तीनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चेक करके फिर आपको एंट्री देते हैं। अंदर में एक ऑफिसर रहते हैं, वो आपके लगेज को रख के फिर बोलते हैं फोन को स्विच ऑफ करने। फोन स्विच ऑफ करने के बाद देन आपको चेस्ट नंबर असाइन करते हैं आगे में जाके, और वहाँ से बाद फिर एक लाइन बनती है और उसमें आपका फिर बायोमेट्रिक होता है। ये प्रोसेस। तो बायोमेट्रिक होने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। इसके बाद में बताएंगे आप कि देन वहाँ पे पीएफटी के लिए आप बोलते हैं ऑफिसर की पीएफटी के लिए रेडी हो जाओ, है ना, सभी का ग्रुप असाइन कर देते हैं। तो बताओगे आपके वहाँ कितने कितने का ग्रुप बनाया उन्होंने पीएफटी के लिए? हाँ, हम लोग का जो ग्रुप बना था वो लगभग 90 का ग्रुप बना था, लगभग 90 का। और फिर एक बस आया था, उसी पे लेके गए जहाँ से स्टार्ट करना था रनिंग। सो आपका रनिंग हुआ, है ना, रनिंग में बताना अप्रॉक्स आइडिया आपके बैच से, राइट, आपका जो बैच हुआ 90 का, उसमें से कितने रनिंग में आउट हुए और कितने एक्सरसाइज में आउट हुए? एक्सरसाइज लाइक आपका जो स्क्वाट, पुशअप एंड सिटअप वगैरह हुआ था, है ना। ओके। तो हमारे बैच में रनिंग में लगभग 6 कैंडिडेट्स आउट हुए थे 90 में, और पुशअप में अप्रॉक्स वही 10 to 15 कैंडिडेट्स आउट हुए थे। सो आपके बैच से इतने आउट हुए। ओके, सो ओवरऑल अगर आइडिया है आपको, ओवरऑल आइडिया है कि पीएफटी में ओवरऑल कितने आउट हुए होंगे? पीएफटी में ओवरऑल देखे तो वही 30 to 40 आउट हुए होंगे। देन 30 से 40। ओके, सो पीएफटी आपकी कंप्लीट होती है, जितने बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं पीएफटी, देन वो लोग नेक्स्ट टास्क देते हैं, लाइक आपको भेज देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, देन वो आपको एसआरटी के लिए बोलते हैं। सो बीच बीच में वो लोग जहाँ पे टाइम हुआ करता है उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन कराते रहते हैं। देन अभी आप बताओगे कि एसआरटी के लिए, है ना, जब आप लोग वहाँ पहुँच जाते हो तो एसआरटी बताते हैं, है ना, जितने बच्चे पीएफटी क्वालिफाई कर लिए देन वो एसआरटी के लिए बोलेंगे, सिंपल है। सो एसआरटी जब वहाँ पे स्टार्ट होती है ना, तो एसआरटी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए हमारे, और एसआरटी की कुछ जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बताओ आप। एसआरटी में आपने कैसे ओएमआर को फिल करा, है ना, और क्या क्या आपने मतलब कैसा लेवल वहाँ का रहा है एसआरटी का, तो ओवरऑल इस प्रोसेस में टेल मी अबाउट समथिंग। हर चीज मैं बता रहा हूँ भैया कि वहाँ पे क्या था। जैसे ही मतलब एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जो कैंडिडेट पास हुए, क्वालिफाई हुए, उसको एसआरटी एक हॉल होता है उसमें मतलब बैठा दिए, और वहाँ पे फिर आपको एक इंस्ट्रक्टर आते हैं, ठीक है, और वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि इस बात को जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जा रहे हैं फेज 2 के लिए, उसको इस बात को बहुत ध्यान मतलब रखना है कि वहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेन खेला वही है, ठीक है। और सब हम लोग का जो थियो था एसआरटी कोई हार्ड नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल का था, और एसआरटी में कैंडिडेट लगभग एसआरटी में भी 40 to 50 कैंडिडेट आउट हुए। ओके, तो एसआरटी का लेवल थोड़ा बताना, लेवल कैसा रहा? आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे एसआरटी के तो कैसा लगा लेवल तुम्हें वहाँ का? लेवल तो मॉडरेट था भैया, कुछ हार्ड नहीं था। और एक इजी क्वेश्चन हम बताए तो एक क्वेश्चन तो आप देखेंगे सिर्फ बिल्ली वाली था, मतलब बिल्ली चढ़ गई है ऊपर और आपको डर लग रहा है चढ़ने में, तो आप क्या करोगे? वो क्वेश्चन तो शायद प्रैक्टिस में भी लगाए होंगे। ऐसा होता है। सो आपने जैसे कि मैं बताऊं कि एसआरटी में काफ़ी बच्चे आउट हुए, और एसआरटी के बाद में आपका नेक्स्ट टास्क होता है जीडी। सो अभी के बताओ कि अप्रॉक्स ओवरऑल कितने एसआरटी में आउट हुए होंगे, ओवरऑल आइडिया है तुम्हें? एसआरटी में ओवरऑल ही बता रहे भैया 40 to 50। ओके, ओवरऑल 40 to 50। देन अभी मैं बात करूं, अगर आपका एसआरटी क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपका रिजल्ट आता है एसआरटी का, है ना। एसआरटी जैसे ही आपको मतलब दे लेते हो, एसआरटी का जो टेस्ट होता है, देन वो लोग आपका थोड़ा सा वहाँ पे चेक वगैरह करते हैं, जो भी ओएमआर है,
देन आपको बताते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट आता है एसआरटी का। हाँ जी। तो वो वाली थोड़ा सा फीलिंग बताना, जब एसआरटी का रिजल्ट आता है तो वहाँ पे कैसा लगता है थोड़ा? मतलब एसआरटी का एग्जाम थे, आधा घंटा बाद रिजल्ट वहाँ पे आ गया। तो ऑफिसर आए, फिर हम लोग को इंस्ट्रक्ट किए कि रिजल्ट आ गया है। और जैसे मतलब अब नाम बोल रहे थे, ओके। तो मतलब जिसका नाम बोल रहे थे वो सभी आउट है। तो नाम तो ऐसे लगातार बोल रहे थे जैसे कि चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4 कंटिन्यू आते रहे थे। और मेरे आगे जैसे 2 कैंडिडेट को मेरे आगे ही आउट कर दिए। मेरा चेस्ट नंबर 75 था, मेरे आगे 2 कैंडिडेट 73 और 74 को आउट कर दिए। फिर मेरे बाद वाले को बोले 76 ना, तो फिर थोड़ा सा हार्टबीट थोड़ा सा कम हुआ कि चलो अभी तो क्वालिफाई हुआ। ओके, सो नेक्स्ट टास्क जब आता है कि हम लोग एसआरटी क्वालिफाई कर लिए, देन अभी हमारा जीडी नेक्स्ट टास्क है। तो जीडी के लिए आप थोड़ा सा बताना कि जीडी में जैसे मैं बताऊं कि जीडी में ग्रुपिंग कितने बच्चों की हुई थी, है ना। वहाँ पे जब ग्रुपिंग हो जाती है तो अभी आपको वहाँ ले जाते हैं जीडी के लिए, है ना। बैचेज बनाते हैं और बैचेज आपको बताना है कितने कितने का आपका बैच था। सो वहाँ पे जीडी के लिए ले जाएंगे। देन आपको बताना है कि इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पे थे, एसेसर, आपको एसेसर बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इंट्रोडक्शन एंड नरेशन, है ना। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे आपका टॉपिक क्या था। देन आप बताओ कि वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, है ना, इंट्रोडक्शन में कुछ स्किप कराया और साथ में जो नरेशन था, आपने नरेशन बोला इंट्रो के साथ में, है ना। आपने कितनी बार पार्टिसिपेट करा, तो ओवरऑल डिस्कशन का जो एक्सपीरियंस रहा आपका वो थोड़ा सा शेयर करना प्लीज। ठीक है, हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में टोटल डिटेल्स से बता रहे हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले हमारा बैच 18 का बैच बना था, 18 का। और उसके बाद फिर जैसे वहाँ पे गए, एसएसएन बोले थे कि आपको जो मतलब बॉस होता है ना, कोचिंग से रट के आते हैं, तो बोला मतलब रटने वाली नहीं बोलना है, ओनली आपको आपका नाम और क्वालिफिकेशन और हॉबी बता के डायरेक्ट टॉपिक पे आना है। हम लोग का टॉपिक था रोल ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ओवरऑल देखें तो हम यही बोलेंगे कैंडिडेट्स को कि आप लोग को मेन ध्यान जो है एसआरटी पे देना है कि जीडी हार्ड नहीं है। लगभग आप अगर 2-3 बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत अटक गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाओगे, बस वहाँ पे चुप नहीं रहना है। और जीडी तो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा था, जीडी ही हमको इजी लगा। आपने कितने बार पार्टिसिपेट करा था जीडी में? हमने 5 to 6 बार किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, नहीं तो हम 3 to 4 ही टाइम ही करते। ओके, तो आपने जीडी में इनिशिएटिव नहीं लिया? इनिशिएटिव लेने वाले थे, बट देख रहे थे कोई और बोल रहा है अच्छा, तो इसीलिए हम मतलब चुप हो गए, ताकि किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। वहाँ पे अगर कोई बोल रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है। दैट्स वाज गुड एबिलिटी, बिकॉज वहाँ पे आपको डोमिनेंस नहीं दिखाना है ना। डोमिनेंस वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वरना ऐसे समझ जाता है कि ये एक तो भद्दा मतलब अपना कंटेंट दे रहा है, दूसरे को बोलने भी नहीं दे रहा। सो ये वाली ये वाली जो एबिलिटी है बहुत खराब होती है। तो वहाँ पे जो आपका मतलब शांत रहना काफ़ी काम दिखाता है आपको कि आप थोड़ा सा काम पर्सनालिटी, और आप जो कंटेंट देते हो ऑथेंटिक देते हो, और 1-2 बार पार्टिसिपेट करो, बट ऐसे मतलब जो कंटेंट है तुम्हारा, जो पॉइंट है वो वैलिड होने चाहिए, एकदम अच्छे होने चाहिए, फैक्चुअल। तो ऐसे बिल्कुल है ना, ऐसा समझता है कि हाँ इस बच्चे में क्वालिटी है। हम बताएं हमारे बैच में ओनली 2 कैंडिडेट्स बाहर हुए थे, और बाहर वही हुए थे जो कि मतलब कुछ नहीं बोल पाए। एक तो नरेशन भी सही से नहीं दिए थे, और अगर उसको मतलब ग्रुप डिस्कशन भी थोड़ा सा अच्छा करना था, नरेशन में ठीक नहीं बोला था, तो वो शायद पार्टिसिपेट नहीं किए थे, 1-2 बार बोले, इसलिए उसको आउट कर दिया। हाँ, ऐसे ही। सो अभी मैं बात करूँ, जैसे ही आपका जीडी हो जाता है, आप लोग जीडी क्वालिफाई कर देते हो, देन ओवरऑल आइडिया बताओ कि जीडी में टोटल कितने क्वालिफाई हुए? जीडी में मतलब एसआरटी आउट होने के बाद टोटल 167 कैंडिडेट्स बचे हुए थे। okay. और इसमें से जीडी आउट वही 10 to 15 स्टूडेंट हुए, कैंडिडेट हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए थे। okay. तो ओवरऑल देखे तो मेडिकल जो लास्टली मतलब जीडी क्वालिफाई हुए ओनली, जो लास्टली जो हमारे पास जीडी क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट बचे हुए थे, दैट इज 150 अप्रॉक्स। ओके, सो लास्टली जब तुम्हें मतलब मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, बिकॉज आपने सारे स्टेप क्वालिफाई कर लिए, प्रोसेस आपका लगभग कंप्लीट ही होता है ना। देन वहाँ पे आपको देते हैं मेडिकल डेट, राइट। मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर जब आपको मिलता है, तो थोड़ा वो वाली फीलिंग बताना। मतलब जैसे ही वहाँ पे मतलब जीडी में 10 to 15 को आउट किया, उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बोले कि अब आप लोग पास हो सभी कैंडिडेट मेडिकल के लिए, अब आप लोग को मतलब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। उस टाइम मतलब जो खुशी हुआ ना, वो खुशी हमको लगता है हम जाहिर नहीं कर सकते। आपका वैसे मेडिकल कहाँ है? मेरा मेडिकल है गोरखपुर भैया, गोरखपुर 5 अगस्त को दिया गया है, गोरखपुर। सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट निर्भय, आपने सारा का सारा प्रोसेस क्वालिफाई कर लिया। देन अभी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल। आप आई होप कि मेडिकल भी अच्छा होगा आपका, और देन आप फाइनल जर्नी तक अच्छे से जाओ। ओके, थैंक यू। सो आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी पार्टिसिपेंट जो रनिंग गेम में आपका होने वाला है फेस टू फेस। सो दिस सेशन इज
very helpful for them. Okay, so okay, thank you for giving this wonderful review.